Hey guys, welcome back to my channel Arohi and Arush Mom Vlog। कैसे हैं आप लोग? तो मैं लेके आई हूँ आज व्लॉग। शाम को स्टार्ट कर रही हूँ और मैं माता वैभव लक्ष्मी की पूजा करने जा रही थी। तो पहले भी मैं इस व्लॉग को शेयर कर चुकी हूँ आप लोगों के संग कि माता लक्ष्मी की पूजा मैं करती हूँ। माँ वैभव लक्ष्मी का व्रत पहले करती थी और अब नहीं, लेकिन मैं पूजा ज़रूर फ्राइडे को करती हूँ और मैं करने योग्य होती हूँ तो मैं ज़रूर उस दिन शाम को पूजा करती हूँ। और मैं आपको बताऊँ कि ये देखिए, मैं अपने कान्हा जी के लिए ये ड्रेस लाई थी। ये मैंने खुद से नहीं बनाई है, ये मैं बाज़ार से लाई थी। और इस बार मैं पूरी कोशिश करूँगी फिर से मैं एक और ड्रेस बनाऊँ इनके लिए सर्दियों का। अभी ये ले आई थी। और ये मेरे लड्डू गोपाल। और ये मेरा ये सोचना है कि जो ये शनील के पहने ना, इस टाइप से मेरे राधा रानी के पास और मेरी युगल सरकार के पास नहीं है, तो मैं शनील का कपड़ा लाके और ख़ुद से स्टिच करके इनके लिए ड्रेस बनाऊँ। मार्केट में ढूंढती रही, कहीं मिली नहीं, तो मैं इस बार जो ऐसा मिला था, कोई बात नहीं, मुझे जो अच्छा लगा मैं खाली नहीं आई और मैं लेके आई। और अब मैं तैयारी करने जा रही हूँ माँ वैभव लक्ष्मी की पूजा के लिए। तो मैं यहाँ पे पहले आसन लगाऊंगी और लाल रंग की चुनरी, लाल कपड़ा कहते हैं ना बिछाने के लिए, तो पहले मैं बिछाऊंगी यहाँ लाल कपड़ा और चावल का लगाऊंगी इस पे ढेर कलश स्थापना के लिए। तो ये मैं छोटा सा ढेर बना दूंगी चावल का। और फिर इन चावलों का यूज़ मतलब क्या करते हैं ना, जब हम कलश स्थापना इस पे कर देते हैं, फिर बाद में जब हम पूजा हमारी समाप्त हो जाती है और हमें उठाना होता है, तो इन चावलों को पक्षियों में डाल देते हैं। और जो हम जल रखते हैं ना, उसको हम तुलसी की क्यारी में, तुलसी के गमले में, कहीं भी आप गमले में, तुलसी गमले में डाल सकते हैं। तो मैं ये थोड़े चावल और मैं यहाँ पे कलश की स्थापना कर दूँगी। और इस पे एक छोटी सी कटोरी, और इस पे मैं रखूँगी सोने का एक गहना, जो कि हमेशा जब मैं पूजा करती हूँ तो मैं इसी को रखती हूँ। तो पूजा स्टार्ट करूँगी। और माता लक्ष्मी की छवि जो मेरे पास मैं ये लाई थी, तो मैं इन्हें विराजमान यहाँ कर दूँगी। इसमें माँ लक्ष्मी, श्री यंत्र, सभी चीज़ें हैं, तो मैं इससे ही पूजा करती चली आ रही हूँ। तो मैं शुरू में भी आपको दिखा चुकी हूँ, लाल रंग का फूल चढ़ाते हैं, रोली वगैरह रोली, हल्दी कुमकुम का तिलक लगाते हैं। तो यहाँ पे कुमकुम यानी रोली और हल्दी लेके मैं करूँगी पूजा स्टार्ट। तो मैंने सोचा यहाँ पे सुबह शाम को मैं व्लॉग यहीं से स्टार्ट करती हूँ। तो माता की पूजा मैं पीछे पूरा व्लॉग डिटेल में दिखा चुकी हूँ। और थैंक्स आप लोगों का बहुत ज़्यादा धन्यवाद कि उसको व्यूज़ बहुत मिले हैं, और भी ज़्यादा व्यूज़ मिले। माँ लक्ष्मी की कृपा ऐसे ही मेरे ऊपर बनी रहे और मैं माँ लक्ष्मी की ऐसी ही सेवा में लगी रहूँ, सबका घर धन धान्य से भरा रहे। और मैं ये मैसेज देना चाहती हूँ कि माता लक्ष्मी की पूजा करें आप भी, बहुत सरल विधि से। बहुत सरल विधि है, क्या है क्या नहीं हमारे पास, इसकी किताब पढ़ के देखिए। तो आज मैंने यही व्लॉग स्टार्ट करा, बने रही हैं व्लॉग में तो सब देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, आप लोगों ने, मेरे सारे फ्रेंड्स, यूट्यूब के पीछे आपने देखा व्लॉग स्टार्ट हो चुका था और मैं माँ लक्ष्मी की पूजा करके आ रही हूँ। तो सभी को कहूँगी जय माँ लक्ष्मी, जय माता दी और हरे कृष्णा। तो भगवान को आप किसी भी रूप में याद करें, किसी भी नाम से, वो आपकी मदद करेंगे। और मैं यहाँ यही बताने आप लोगों को आई हूँ और ब्लॉग छोटा सा लेके आई हूँ कि ईश्वर को पाने के लिए ईश्वर के मार्ग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है ना। अगर आप उस मार्ग पे नहीं चलेंगे तो आप ईश्वर प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं, या उन तक कैसे पहुंच सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यही बताऊंगी। और कुछ लोगों का ये कहना होता है कि हम बैठ के भज लेते हैं, या हम बैठ के उसमें उनका नाम ले लेते हैं। तो ये सब
तो मैं बता रही थी कि ईश्वर की प्राप्ति या भगवान की प्राप्ति के लिए उनके पथ पर या उनके मार्ग पे चलना बहुत ज़रूरी है। अगर आप उस मार्ग को नहीं पकड़ेंगे तो आप प्राप्ति ईश्वर की कैसे कर सकते हैं। तो जैसे कुछ लोग का मान्यता होता है ना, मैं बता के आई पीछे, कि कहते हैं कि नहीं हम बैठे बैठे भज लेते हैं, हमसे उठा नहीं जाता, हमसे बैठा नहीं जाता, या फिर हम नहीं कर पाते उन चीज़ों को। मैसेज भी इसी टाइम आते, तो हम ऐसे कर लेते हैं वैसे कर लेते हैं। नहीं, मेरी मान्यता से यही है कि मैं ब्लॉग में यही बताऊंगी कि क्या, मैं उन लोगों से ये प्रश्न करना चाहती हूँ कि क्या आप बिना सब्जी को मार्केट से लाए, तो मेरा उन लोगों से यही प्रश्न है कि क्या वो लोग सब्जी मार्केट से लाए बिना और उसको धोए बिना या काटे बिना पकाए और सब्जी का आनंद ले पाते हैं। हाँ, ये मेरा प्रश्न है। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप कहते हैं कि हम बैठे बैठे भगवान का नाम लेते हैं, जपते हैं और हम ईश्वर प्राप्ति कर सकते हैं, तो मेरे हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। जब तक आप उस मार्ग को नहीं पकड़ेंगे, उठ के स्नान है उनके ही भाव में, ईश्वर को पाने के भाव में आप सुबह उठते नहाते हैं, जब भगवान के बर्तन हैं कुछ उन्हें साफ करते हैं, या सेवा है, ठाकुर जी रख रखे हैं उनको नहलाना या उनको बिठाना, और सब करने के बाद जब उन्हें आप प्रसाद चढ़ाते हैं, भोग लगाते हैं, फिर उस भोग को आप पाते हैं, घंटी बजाते हैं, आरती करते हैं, XYZ जो भी करते हैं, सब करते हैं ना, तो तब हम ना भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। तो वही बात है कि अगर जब तक आप गेहूं को बोएंगे नहीं और उसे काटेंगे नहीं और कहीं से गेहूं लाएंगे नहीं, आटा पिसवाएंगे नहीं, रोटी बनाएंगे नहीं, तो हम कैसे खा सकते हैं। तो मैं भी यही प्रश्न करना चाहती हूँ कि हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं घर में बैठे हुए, बिना घंटी बजाए, बिना शंख बजाए, बिना आरती, बिना चालीसा के, बिना हम ईश्वर की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो मैं ये प्रश्न जरूर करूँगी सब लोगों से, और मैं यही इस ब्लॉग से बताऊंगी कि ईश्वर की प्राप्ति तभी कर सकते हैं जब हम ईश्वर को पाने वाले मार्ग पर चलेंगे। तो फ्रेंड्स, मैं यही ये बताना चाहूँगी कि ईश्वर प्राप्ति, अगर आपके भाव हैं मन में, अब ईश्वर में जाना चाहते हैं, भगवान में लीन रहना चाहते हैं, तो उसके लिए हमें उसे मार्ग को पकड़ना बहुत ज़रूरी है। अगर कुछ लोग कहते हैं कि नहीं हम मंदिर जाते हैं, बैठे हैं घंटों 4 घंटे मंदिर में बैठे हुए हैं, लेकिन आपने ईश्वर भगवान के लिए किया क्या। आपके पास इतना पैसा है, उसमें से आपके पास 1000 रुपये हैं, आपने उसमें से 100 रुपये नहीं दिए, तो आप क्या कर रहे हैं। सब कुछ आप अपने लिए कर रहे हैं। कुछ लोगों के यहाँ मैंने ये भी देखा है, बूढ़े लोग हैं, स्वयं के लिए बना भी ले रहे हैं, स्वयं के लिए खा भी ले रहे हैं, सब कुछ कर ले रहे हैं। तो क्या आप एक दीपक नहीं जला सकते। सिर्फ मंदिर तक जाना और मंदिर से लौट के आना ही भगवत प्राप्ति नहीं होती, ईश्वर प्राप्ति नहीं होती। ठाकुर जी को नहीं पाया जा सकता, उन तक नहीं पहुंचा जा सकता। आप एक दीपक नहीं घर में जला रहे हैं और उनकी सेवा नहीं कर रहे हैं, सिर्फ बैठे आप प्रातःकाल जो ब्रह्म मुहूर्त होता है उसमें आप उठ नहीं रहे हैं, तो और आप फिर ये कह रहे हैं कि नहीं हम तो सब करते हैं, तो ऐसे नहीं प्राप्त कर सकते हम ईश्वर को, और भगवान को, हम भगवान तक नहीं पहुंच सकते। तो मेरा तो ये मान्यता है, मैं आप लोगों से यही कहूँगी एक छोटे से ब्लॉग से, कि मैं भी पूजा पाठ ये करती हूँ, क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो वो हमें नहीं सुनेंगे और वो हमारा साथ नहीं देंगे। मेरा मानना है कि हम सुबह उठ के ठाकुर जी की सेवा नहीं करेंगे, अगर शक्ति है, मन में है, जब तक आप वो भाव पैदा नहीं करेंगे, तो मैं आपको ये बता दूं कि हम वहाँ उन तक नहीं पहुँच सकते। उस जो ये सांसारिक माया जाल है ना, हम इसमें लिप्त हैं। हम सुबह उठ के अगर ये सोचते हैं कि हमें यहाँ जाना है, तो हम दूसरे दिन ये क्यों नहीं सोचते कि हमें वो करना है, हमें मंदिर खोलना है, कपाट खोलने हैं और ठाकुर जी को उठाना है। या मैं नहीं कहती कि किसी भी भगवान को ये मैंने बनाया कि मुझे, अब जैसे मेरा आज का था कि फ्राइडे को मैं व्रत नहीं करती, लेकिन मेरे एक मन में एक भाव बना रहता है। मैं बता रही, मैंने पीछे ब्लॉग में ये कहा था कि मैं बचपन से, छोटी क्लास से मैं ये व्रत करती चली आ रही हूँ। तो एक मान्यता मेरी है कि मुझे फ्राइडे को मुझे पूजा करनी है, तो मैं ठंड है तो नहीं नहाया, हाथ पाँव मुँह धो के अच्छे से
और कपड़े दूसरे पहन के, और फिर माता की चौकी लगाई और पाटा बिछाया या कलश रखा। तो एक भाव, उस भाव को आप जब तक नहीं लाएंगे तो आप लक्ष्मी प्राप्ति या माता लक्ष्मी तक से आप अपने मन की बातें या अपने मन को उनसे नहीं मिला सकते, ईश्वर को नहीं मिला सकते आप अपने आप को। कि आप जब पूरी तरह आप उस मार्ग पर नहीं चल रहे हैं। लोग क्यों जाते हैं, हंसते हैं लोग कि मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, बद्रीनाथ जाते हैं, द्वारिकाधीश जाते हैं, क्यों जाते हैं वो लोग? ऐसा नहीं है। आप ये सोचते हैं कि घर में बैठे जब इस पापी पेट के लिए अन्न नहीं मिल सकता घर में बैठे, उसके लिए भी हमें, अगर आपको भीख मांग के भी खाना है तो आप कहीं मंदिर पे जाके बैठेंगे, कहीं दरवाजे पे जाके दरवाजा बजाएंगे, मिलेगी तो ठीक है, नहीं मिलेगी तो भूखे रह जाएंगे, खुद से नहीं बना रहे तो मैं वही कहती हूँ कि भगवान की प्राप्ति भी हम नहीं कर सकते, भगवान हमारी सेवा नहीं कर सकते, हमारे दुख में सुख में शामिल नहीं हो सकते, क्योंकि हम वो भाव नहीं दे रहे उनको। जब हम दरवाजे पे जाके मांगते नहीं है, जब हम दरवाजे पे मांगते नहीं है तो कोई हमें भीख नहीं देता ना, तो फिर ईश्वर भगवान जिसने पूरी सृष्टि की रचना करी है वो क्यों सुनेंगे हमारी? मैं अपनी मान्यता से बता रही हूँ, मैंने अपना मत ये रख रही हूँ इसी ब्लॉग में, ये मैं आपको बता रही हूँ कि हम अध्यात्म तक कैसे पहुँच सकते हैं और हम हरि शरणम में कैसे जा सकते हैं और हम भगवान की प्राप्ति कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए हमें मार्ग को चलना ज़रूर पड़ेगा। एक वाइब्रेशन मिलती है हमको, पॉजिटिव वाइब्रेशन। जब हम दीपक जलाते हैं, धूप बत्ती जलाते हैं घर में और तिलक लगाते हैं, बच्चों के लगाते हैं, भगवान को लगाते हैं, और कुछ देर हम साधना में बैठते हैं, तो एक हमें पॉजिटिव वाइब्स मिलती हैं उससे। वो पॉजिटिव वाइब्स ही हमारे हेल्पफुल होती हैं हमारी सारी चीज़ों के लिए। तो हम कभी कभी करने की बजाय अगर हम अपने डेली रूटीन में ये चीज़ बना लें तो हम अध्यात्म के मार्ग में चल देंगे, और चल देंगे तो ईश्वर प्राप्ति हमें स्वयं ही हो जाएगी। और मेरा ये खुद का एक्सपीरियंस है कि जब हम उन तक पहुंचने की कोशिश करते हैं तो वो हमें प्राप्त होते हैं। बच्चा जब पढ़ाई करता है तभी ना पास होता है। आप बस कुछ एग्जाम्पल्स मैं दूंगी कि जब बच्चा पढ़ता है किताबें खोल के, कोर्स में से 10 को लेसन में से 6 चैप्टर तैयार करता है, तभी वो पास होता है ना। तो जब हम खाना बनाते हैं तभी हम खाते हैं ना, या फिर हम अपनी क्रियाकलाप रोज की जब करते हैं स्वयं से तभी होती है ना वो पूरी। जब हम मल मल के अपने शरीर को साफ करते हैं तभी साफ होता है ना। तो इस मन को साफ करने के लिए, अध्यात्म से जोड़ने के लिए, भगवान प्राप्ति के लिए हमें भगवान मार्ग पे चलना पड़ेगा, ईश्वर के मार्ग पर चलना पड़ेगा, घंटी को बजाना पड़ेगा, तिलक को लगाना पड़ेगा। इस छोटे से ब्लॉग के साथ अगर कुछ भी आप लोग को लगता है, अच्छा लगता है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। न्यू हैं तो सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर कीजिएगा, और छोटे छोटे ऐसी ब्लॉग आपके लिए लाती रहूँगी, कुछ अध्यात्म से जुड़े हुए, अपनी मन की बातों से जुड़ी हुई, और अपने घरेलू ब्लॉग्स तो मैं आपको दिखाती ही हूँ, जो कुछ नया करती हूँ या कुछ नया लगता है मुझे, तो वो सब। तो बने रहिए ऐसी ब्लॉग में। फिर नेक्स्ट ब्लॉग में मिलते हैं। टिल देन बाय बाय और राधे राधे दोस्तों।